हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मराठी मूवी बंदीशाला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सातारा जेल से, जहाँ पर बहुत से कैदी रहते हैं। अचानक उन कैदियों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन उनसे भी वो नहीं संभल रहे थे। तभी वहाँ की जेलर और सीनियर इंस्पेक्टर माधवी सावंत वहाँ पर आती है और सबको शांत करती है। तभी रघु नाम का एक कैदी दूसरे को चाकू से मार देता है। माधवी जब कैदियों से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि जो कैदी लड़ रहे थे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनमें लड़ाई हुई और उन्हें ऊपर से ही ऑर्डर आया था कि दूसरे कैदी को मारना है। उसमें रघु नाम का एक कैदी है जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। इसी की वजह से इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी वो हमेशा जेल में से भाग जाता है। जब भी इलेक्शंस आती है रघु जेल से भाग गया होता है। माधवी उसे कहती है कि उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड उसे पता है और वो उसे यहाँ से कहीं नहीं भागने देगी। रघु नाटक कर रहा था कि उसे बहुत ज्यादा इंजरी हुई है और उसे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन माधवी सब कुछ समझती है और उसे चेकअप के लिए भेज देती है। माधवी जब अपने घर जाती है तो पता चलता है कि उनके घर में जल्द एक फंक्शन होने वाला था। माधवी अपने पति शेखर और अपनी बेटी शबाना के साथ रहती है। एक्चुअली माधवी की एक क्लोज फ्रेंड है रुखसाना, जो एक बचत गढ़ पे काम करती है, लेकिन रुखसाना का पति अक्सर उसे टॉर्चर किया करता है। वो बस शराब पीता है और कोई काम नहीं करता। इसलिए रुखसाना ने अपनी बेटी शबाना को माधवी को दे दिया। माधवी और शेखर के बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने शबाना को अडॉप्ट किया है ताकि उसे अच्छा फ्यूचर दे सके। एक शाम जब माधवी जेल में राउंड मार रही थी तो रघु और उसके साथी एक कैदी को मॉलेस्ट कर रहे थे। माधवी जब ये देखती है तो वो उन कैदियों को बहुत ज्यादा पीटती है, जिसके बाद सजा के लिए वो रघु को टॉयलेट साफ करने के लिए कहती है। रघु इससे काफी गुस्सा था, लेकिन माधवी के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन माधवी ने सबको बहुत पीटा था, इसलिए डॉक्टर सालुंके को बुलाया जाता है। एक्चुअली डॉक्टर सालुंके एक बहुत ही करप्ट डॉक्टर था और रघु उसे काफी ज्यादा रिश्वत देता है और उसे कहता है कि वो ऐसा रिपोर्ट बनाए कि माधवी ने उन्हें बहुत ज्यादा पीटा है, जिसके बाद डॉक्टर सालुंके वैसा ही रिपोर्ट बना देता है। रघु का लॉयर माधवी से रिक्वेस्ट करता है कि रघु को अटपाड़ी जेल भेज दिया जाए, लेकिन माधवी उसे रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली रघु के कुछ साथी अटपाड़ी जेल में थे, वहां से वो आसानी से भाग सकता था, इसलिए वो ये प्लान बना रहा था, लेकिन माधवी ये सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। माधवी उस नोटिस को ही फाड़ देती है, जिससे रघु काफी गुस्सा हो जाता है और वो माधवी की इंसल्ट करता है। वो उसे कहता है कि उसे बच्चा भी नहीं हो सकता। वो उसे गाली देता है, जिसके बाद माधवी उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है। माधवी के पीटने की वजह से रघु के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और अब वो चल फिर नहीं सकता था, जिसकी वजह से माधवी की इंक्वायरी की जाती है। तो वही हम देखते हैं भगवंतराव गायकवाड़ को, जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। एक्चुअली जेल का रिनोवेशन होने वाला था और उसका कॉन्ट्रैक्ट भगवंतराव को ही मिला था। एक्चुअली भगवंतराव ने एमएलए और मिनिस्टर दोनों को पैसे खिलाए थे, यहाँ तक कि डीआईजी भी उनसे मिले हुए थे। भगवंतराव माधवी को भी रिश्वत देने की बात करता है, लेकिन माधवी उसकी ये बात नहीं सुनती। वो उसे कहती है कि वो क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सारा मटेरियल जो आने वाला है उसका पूरा हिसाब उसे चाहिए होगा। भगवंतराव इससे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो मिनिस्टर को बताता है कि माधवी सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रही है, जिसकी वजह से मिनिस्टर डीआईजी को कॉल करके माधवी को समझाने के लिए कहता है। डीआईजी माधवी को बुलाता है और उसे डांटने लगता है। वो माधवी को समझाता है कि अगर माधवी उनका कहना चुपचाप मानेगी तो ही उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो माधवी बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। ये सुनकर माधवी कहती है कि वो नहीं फंसेगी, उल्टा वो लोग फंसने वाले हैं। एक्चुअली माधवी ने डीआईजी, एमएलए और मिनिस्टर के खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे इकट्ठा कर लिए थे। वो कहती है कि वो सारे सबूत मीडिया को दे देगी और उनका खुलासा सबके सामने होगा, इसलिए वो उससे बच कर रहे। डीआईजी समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। एक शाम माधवी फैमिली के साथ एक फ्रेंड का हल्दी फंक्शन अटेंड करने जाती है। वहां पर सब लोग काफी एंजॉय करते हैं और फंक्शन खत्म होने तक काफी रात हो चुकी थी। जब वो आ रहे थे तो आधी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से रास्ता काफी सुनसान था।
तभी अचानक उनके सामने एक कार आती है जिसमें से 5 गुंडे बाहर निकलते हैं। वो सबको बाहर निकलवा देते हैं और माधवी को लेकर उनके कार में कहीं जाने लगते हैं। माधवी उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। वो माधवी से उसकी ज्वेलरी मांगते हैं तो माधवी उन्हें सारी ज्वेलरी दे देती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन उन 5 में से 3 गुंडे माधवी के साथ रेप करते हैं और उसे खेतों में फेंक दिया जाता है। तो वही शेखर को भी उन गुंडों ने काफी ज्यादा पीटा था, फिर भी वो एक आदमी से लिफ्ट लेकर उस गाड़ी के पीछे आने लगता है। माधवी खेतों में अकेली पड़ी थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी वहां से एक औरत और उसका सास जा रहे थे। उस औरत का नाम था जनाबाई। जनाबाई जब माधवी को देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। वो माधवी को अपने घर लाती है और उसे अपनी साड़ी पहना देती है। शेखर को भी पता चल जाता है कि माधवी कहाँ पर है। जब वो माधवी के पास आता है तो माधवी को काफी ज्यादा चोट लगी थी। दोनों कुछ नहीं कहते, बस रोने लगते हैं। शेखर माधवी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके, लेकिन वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था वो काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। तब शेखर उसे बताता है कि माधवी एक सीनियर इंस्पेक्टर है। ये सुनते ही वो ऑफिसर ठीक से उसकी कंप्लेंट लिख लेता है। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि सीनियर लेडी इंस्पेक्टर का रेप हुआ है, और अगर पुलिस वालों का ही रेप होने लगा तो आम जनता का क्या होगा, जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते थे कि ये रेप किसने किया है। ये केस इंस्पेक्टर रमेश को दिया जाता है और वो तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वो सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो 5 आदमी कौन थे, और वो जल्दी ट्रैक करके कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। तो वही माधवी काफी ज्यादा डिप्रेस थी, लेकिन शेखर उसका बहुत ख्याल रख रहा था। माधवी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे ही ताने दे रहे थे कि उसने अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक कि शेखर की माँ भी माधवी को यही सब कहती है, जिसकी वजह से माधवी और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। माधवी की फ्रेंड रुखसाना भी हमेशा उसके साथ रहने लगती है ताकि माधवी को बेटर फील हो। माधवी को रेपिस्ट के पहचान के लिए बुलाया जाता है और माधवी 5 लोगों को पहचान लेती है। माधवी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो वहीं पर उन्हें शूट करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही उसे रोक लेते हैं। इंस्पेक्टर रमेश को लगता है कि शायद वो 5 गुंडे चोरी करने के लिए आए होंगे, लेकिन माधवी उन्हें बताती है कि ये एक प्लान रेप था। किसी ने जानबूझकर माधवी के साथ ये सब कुछ प्लान किया है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर रमेश और ज्यादा प्रूफ्स इकट्ठा करने लगते हैं। अब कोर्ट केस स्टार्ट होती है और उन 5 को डिफेंड कर रहे थे एडवोकेट राव राणे, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर थे। वो माधवी को सबके सामने बहुत ही प्राइवेट क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जैसे कि जब माधवी का रेप हुआ था तो उसने कौन सी पैंटी पहनी थी, उसका कलर क्या था और सबसे पहले किसने रेप किया। माधवी इससे काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन राव राणे कंटिन्यूसली ऐसे ही क्वेश्चंस किए जा रहे थे। वो डॉक्टर को भी बुलाते हैं जिसने माधवी का मेडिकल रिपोर्ट बनाया था। डॉक्टर बताती है कि माधवी का सच में 3 लोगों ने रेप किया है और ऐसा रिपोर्ट में क्लियर आ रहा है, लेकिन राव राणे कहते हैं कि क्या माधवी का हाइमन ब्रेक हुआ है या नहीं। डॉक्टर उन्हें समझाती है कि माधवी 10 साल से शादीशुदा है, ऐसे में उसका हाइमन ब्रेक कैसे हो सकता है। लेकिन राव राणे अपनी ही बहस में लड़े हुए थे कि हाइमन ब्रेक नहीं हुआ था यानी कि रेप नहीं हुआ, और माधवी के चेहरे पर जो खरोच के निशान थे वो उनके क्लाइंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास नाखून ज्यादा है ही नहीं। वो रेगुलरली अपने नाखून कट करते हैं। इस सब से माधवी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर भगवत राव का एक डांसर के साथ अफेयर चल रहा है। वो उस डांसर से हेल्प मांगती है और एक औरत होने के नाते वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। जब कॉन्ट्रैक्टर, एमएलए और उनके कुछ साथी मिलकर बात कर रहे थे तो वो वीडियो वो रिकॉर्ड कर लेती है। हमें पता चलता है कि इस रेप की सारी प्लानिंग कॉन्ट्रैक्टर और एमएलए ने मिलकर की थी, क्योंकि माधवी के पास सारे रिपोर्ट्स थे कि वो किस तरह करप्शन कर रहे थे। इसलिए माधवी को रास्ते से हटाने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था। उसका वीडियो क्लिप अब माधवी के पास था। जज के सामने उस वीडियो क्लिप को दिखाया जाता है। अब सबके सामने सच आ गया था, लेकिन राव राणे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनके क्लाइंट्स काफी अच्छे घर से हैं और वो ऐसा कर ही नहीं सकते। माधवी उन्हें याद दिलाती है कि ये सारे गुंडे जो है अलग अलग शहर के जेल से थे और एक ही दिन
सारे गुंडों का भाग जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सब लोग मिलकर माधवी के पास आए और उसके साथ ये सब कुछ किया। राव राणे जज से कहते हैं कि उनके क्लाइंट काफी ज्यादा मासूम और गरीब है। माधवी राव राणे से कहती है कि अगर उनके क्लाइंट गरीब हैं, तो राव राणे जैसे इतने हाई फीस वाले लॉयर को वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। माधवी जज को बताती है कि इन 5 गुंडों का एमएलए के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है, इसी की वजह से तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। माधवी राव राणे से भी कहती है कि उसे पता है कि राव राणे की 2 वाइफ्स उसे छोड़कर भाग चुकी थी, क्योंकि राव राणे उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था और तीसरी वाइफ भी अब डिवोर्स चाहती है। माधवी जज से कहती है कि उसकी इज्जत तो पहले से ही जा चुकी है, लेकिन इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी उसे साबित करना पड़ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। और जिन गुंडों का इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हें राव राणे जैसे लोग इनोसेंट साबित करने में लगे हुए हैं। वो कहती है कि अगर ये गुंडे यहाँ से निकल गए तो पक्का किसी और औरत के साथ भी यही करेंगे, इसलिए उन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए कि फिर कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और उन 5 को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा होती है। जब उन्हें पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तो एक गुंडा वहां से भागने की कोशिश करता है। माधवी उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है। तभी वहां पर औरतें भी थी जो आती है और सब मिलकर उसे मार ही देती है। कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर, एमएलए और उसके कुछ साथी घाट वाले रास्ते से कहीं जा रहे थे। वो बातें कर रहे थे कि माधवी की वजह से उनका प्रोजेक्ट रुक गया और उन्हें इतना ज्यादा नुकसान हो गया। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और उनकी कार को खाई में ढकेल देता है। कार खाई में गिर जाती है और कार में ब्लास्ट होता है। उस ट्रक में माधवी, रुखसाना और जनाबाई थी। माधवी ने अपना बदला ले लिया था और अपने रेपिस्ट को मदद करने वालों को मार दिया था। तभी वहां पर बाकी पुलिस वाले आते हैं और माधवी को लगता है कि वो उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वो पुलिस वाले माधवी को सैल्यूट करते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि माधवी ने जो किया वो सही था। जिसके बाद खबर आती है कि एमएलए और कॉन्ट्रैक्टर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी बंदीशाला की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।